अब सीधे उस सवाल पर आते हैं जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, संभावित फाइनल कट ऑफ। एआई विश्लेषण के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है वो कुछ इस तरह की है। तो आज के इस नए और बेहद खास विश्लेषण में हम यूपी होमगार्ड परीक्षा 2026 की गहराइयों में उतरने वाले हैं। बिना वक्त गवाए सीधे उन हालिया डेटा, संभावित कट ऑफ और सबसे अहम कदमों पर बात करेंगे जो इस परीक्षा से जुड़े हर उम्मीदवार को अब उठाने चाहिए। अगर कट ऑफ और स्कोर को लेकर दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन चल रहा है तो ये चर्चा खास तौर पर इसीलिए है। चलिए सीधे आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। 7,000 से ज्यादा, ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, ये हवा में मारा गया कोई तीर नहीं है। हाल ही में एक YouTube शॉर्ट के जरिए जब रियल मार्क्स पूछे गए तो 7,000 से भी ज्यादा प्रामाणिक उम्मीदवारों ने अपना स्कोर साझा किया। ये एक बहुत बड़ा और सॉलिड डेटा सेट है जो आज के हमारे इन अनुमानों को बिल्कुल सटीक और भरोसेमंद बनाता है। तो आज की चर्चा का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम भविष्यवाणियों के पीछे के डेटा को समझेंगे, संभावित फाइनल कट ऑफ देखेंगे, फिजिकल के लिए सुरक्षित स्कोर जानेंगे, उसमें आने वाली चुनौतियों पर बात करेंगे और फाइनली ये तय करेंगे कि आगे के कदम क्या होने चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस डेटा की जिस पर यह पूरी भविष्यवाणी टिकी है। आखिर ये कट ऑफ के नंबर आ कहां से रहे हैं? देखिए, ये किसी इंसान का लगाया हुआ रैंडम अनुमान बिल्कुल नहीं है। उन 7,000 से ज्यादा छात्रों के असल फीडबैक को एडवांस्ड एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए प्रोसेस किया गया है। एआई ने इस भारी भरकम डेटा को एनालाइज करके एक बहुत ही सटीक रेंज निकाली है। मतलब ये पूरा प्रोसेस पूरी तरह से डेटा ड्रिवन और साइंटिफिक है। अब सीधे उस सवाल पर आते हैं जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, संभावित फाइनल कट ऑफ। एआई विश्लेषण के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है वो कुछ इस तरह की है। जनरल कैटेगरी के लिए टारगेट स्कोर 52 से 55 के बीच रहने की उम्मीद है। वहीं ओबीसी के लिए ये 51 से 53 और ईडब्ल्यूएस के लिए 49 से 51 के आसपास रह सकता है। एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए ये दायरा 40 से 49 है और महिला उम्मीदवारों के लिए फाइनल कट ऑफ 43 से 47 के बीच रहने का अनुमान है। लेकिन रुकिए, असली गेम तो अभी बाकी है। अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के लिए सुरक्षित स्कोर की, और यहीं पर पूरा का पूरा पासा पलटने वाला है, क्योंकि यहां सीधे 7 से 8 नंबर का फायदा मिल सकता है। यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि फिजिकल टेस्ट के लिए जो कॉल आएगी वो फाइनल कट ऑफ से करीब 7-8 नंबर कम पर भी आ सकती है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। अगर अंक फाइनल कट ऑफ से 7-8 नंबर कम भी बैठ रहे हैं तब भी फिजिकल राउंड के लिए बिल्कुल सेफ जोन में होने की पूरी संभावना है। ये उन सभी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है जो अपने थोड़े कम स्कोर की वजह से टेंशन में हैं। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पुरुषों की दौड़ की बात करें तो अगर जनरल कैटेगरी में 41 से 47 के बीच स्कोर बन रहा है तो बिना कुछ सोचे दौड़ शुरू कर देनी चाहिए। ओबीसी के लिए यही सेफ स्कोर 41 से 43 के आसपास है और एससी एसटी कैटेगरी में अगर 35 से 40 की रेंज भी बन रही है तो तुरंत ग्राउंड में उतर जाना चाहिए। फाइनल कट ऑफ का इंतजार करके समय बर्बाद करना इस वक्त बहुत भारी पड़ सकता है। महिला उम्मीदवारों के आंकड़े भी बिल्कुल इसी तरह का इशारा कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए 39 से 44 एक बहुत अच्छा और सेफ स्कोर है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 40 से 41 के बीच का स्कोर काफी रहेगा। और सबसे खास बात, एससी एसटी कैटेगरी में अगर 30 से 39 के बीच भी मार्क्स बन रहे हैं तो आगे बढ़ने के जबरदस्त चांसेस हैं। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि अभी हार मानने का समय बिल्कुल नहीं आया है। कम कट ऑफ होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आगे की राह आसान है। आइए समझते हैं कि फिजिकल की चुनौती असल में कितनी बड़ी है और तैयारी अभी से क्यों शुरू होनी चाहिए। सच कहूं तो इस पूरे एनालिसिस का सबसे क्रिटिकल पॉइंट यही है, दौड़ बहुत ज्यादा कठिन होने वाली है। डीवीपीएसटी की फिजिकल डिमांड्स इतनी ज्यादा हैं कि बहुत से लोग तो वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं या फिर बीच में ही मैदान छोड़ देंगे। ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई रहने वाला है और दोस्तों ठीक इसी वजह से कम स्कोर वालों की किस्मत चमक सकती है। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या निकलता है? अर्थ यह है कि जिनका भी स्कोर 40 से 45 के ब्रैकेट में आ रहा है उन्हें पैनिक करने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। बस एक ही काम करना है, बिना एक भी दिन वेस्ट किए अपनी फिजिकल ट्रेनिंग अभी से स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि जब बहुत से लोग फिजिकल टेस्ट में छट रहे होंगे तब ये एडवांस में की गई मेहनत ही सीधे सिलेक्शन दिलाएगी। आखिर में बात करते हैं आगे के रोड मैप की। परीक्षा की इस पूरी प्रक्रिया में अगले अहम कदम क्या होने वाले हैं? टाइमलाइन बिल्कुल सेट है। पहला कदम होगा ऑफिशियल आंसर की का जारी होना। उसके ठीक बाद नंबर आएगा डीवीपीएसटी यानी फिजिकल का। और तीसरा, जो कि बहुत ही अहम कदम है,
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक जोरदार ट्विटर अभियान। देखिए, इस ट्विटर कैंपेन का मेन मोटिव है कि कोई भी सीट खाली ना जाए। जब इतने सारे लोग फिजिकल ड्रॉप करेंगे तो ये पक्का करना जरूरी है कि आधिकारिक स्कोर कार्ड जारी हों और पूरी प्रक्रिया एकदम ट्रांसपेरेंट रहे। लेकिन याद रहे, इन सब कोशिशों का फायदा तभी मिलेगा जब शुरुआती संदेहों को दिमाग से निकालकर फिजिकल ट्रेनिंग को लगातार जारी रखा जाए। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। जब फिजिकल टेस्ट इतना टफ होने वाला है और ड्रॉप आउट रेट इतना ज़्यादा होगा, तो क्या आज की गई ये शुरुआती तैयारी ही फाइनल सफलता तय नहीं करेगी? जवाब पूरी तरह से हाँ है। डेटा एकदम साफ है और रास्ता भी। अब बस मैदान में उतरकर पसीना बहाने की बारी है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। लक्ष्य पर फोकस रखिए और तैयारी जोरों पर चलने दीजिए।